हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 26। धीरे धीरे एक पूरा महीना बीत गया। फिर आया वो दिन जिस दिन रिवा को उसकी पहली सैलरी मिलने वाली थी। रिवा अपने कैबिन में बैठी थी कि तभी उसके फोन में किसी नोटिफिकेशन की आवाज आई। तो उसने फोन उठाकर देखा तो पाया कि उसकी पहली सैलरी, जो कि बहुत अच्छी खासी थी, उसके अकाउंट में आ गई है। जिसे देख उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से खड़ी होकर उछलने लगी। और फिर अचानक रुककर खुद से बोली, अब तो मुझे शायद उससे माफी मांग लेनी चाहिए। उसे बहुत बुरा बोला था। उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता और शायद इससे भी ज्यादा गलत करता। लेकिन उसने मुझे पहले से तकलीफों में देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए, इसलिए वो जितना दिखता है उतना भी बुरा नहीं। तो अब तुझे माफी मांगनी पड़ेगी उस बतख सिसोदिया से। हे खाटू श्याम जी, बस मदद करना, माफी मांगने जाती हूँ उससे। और ये सोचते हुए वो हाथ जोड़कर वंश के कैबिन की ओर बढ़ी। रिवा वंश के कैबिन के बाहर तो आकर पहुंच गई, लेकिन उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। तो वो घबराकर अपने मन में बोली, एक काम करते हैं खाटू श्याम जी, आज रहने देते हैं इससे माफी मांगना। किसी और दिन मांग लूंगी, क्योंकि पहली सैलरी जिस दिन आई है उसी दिन नौकरी जाती हुई अच्छी नहीं लगेगी। और ये सोचकर वापस अपने कैबिन की ओर जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन फिर एक बार अपना सर झटकते हुए वंश के कैबिन के पास आई। वो अपनी अंदर जाऊं या ना जाऊं वाली कश्मकश में ही गुम थी कि तभी अंदर से वंश की आवाज आई, जो बोला, मिस शर्मा अंदर आ जाइए। मेरे दरवाजे पर खड़े रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला और अपना काम बोलिए जल्दी। ये कहते हुए वंश का लहजा बिल्कुल सर्द था, जिसे रिवा ने भी बखूबी महसूस किया। पर वो इस बात से हैरान थी कि वंश को कैसे पता चला कि वो वहां आई है। लेकिन अब उसे अंदर जाना ही था, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन अंदर की ओर हिम्मत करके बढ़ी। अंदर आकर उसने एक अजीब सी स्माइल के साथ वंश को देखा और बोली, सर आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ? तो वंश उसी तरह अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, मिस शर्मा, मेरा दरवाजा एक सी थ्रू ग्लास का बना है और मेरी आंखें अच्छे से काम करती हैं, तो मुझे पता रहता है कि आखिर कौन आया है मुझसे मिलने। अब अपने दांत दिखाना बंद करो और जो काम है वो बोलो, वरना जा सकती हो तुम। ये कहते हुए उसने अपने मन में बोला, नजरों के सामने तू रहे तो एहसास बागी होने लगते हैं। हम लोगों की बात की हमें तुझसे मोहब्बत है, उस पर राजी होने लगते हैं। ये सोचते हुए ना जाने उसके मन में कितने अनकहे अनसुलझे से एहसास एक दूसरे से उलझते जा रहे थे। और वहीं रिवा अब वंश के इस तरीके के बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी आंखें सहसा ही आंसुओं से भर गई और आवाज पे रुन गई। फिर वो उसी तरह रुंधे गले से बोली, आप उस दिन से इस तरह इतना स्ट्रिक्ट क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैंने उस दिन आपको बहुत ज्यादा सुना दिया और अपनी लिमिट क्रॉस की। लेकिन मुझे भी आपका मेरी पर्सनल लाइफ में झांकना पसंद नहीं आया था। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, पर प्लीज ऐसे मत करो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये कहते कहते वो जोर से रो पड़ी। उसकी रुंधी हुई आवाज सुन वंश ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी ओर देखने लगा। पर जैसे ही पूरी बात बोल रिवा आंसू बहाते हुए रोने लगी, तो वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आकर पैनिक करते हुए कहने लगा, मिस शर्मा, रोना बंद करे। आखिर आप ही चाहती थी कि मैं आपसे प्रोफेशनल बिहेव करूं, और अब जब मैं वैसा कर रहा हूं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? बोलेंगी आप? और ये कहते हुए उसने अपनी टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से 2 टिश्यू निकालकर रिवा की ओर बढ़ाए। ये देख उसकी बातें सुन रिवा का रोना और ज्यादा तेज हो गया और वो उसी तरह तेज तेज रोते हुए बोली, मैं तो कभी भी कुछ भी कह देती हूँ, हर चीज को आप सीरियसली लेंगे क्या? तो वैसे तो मैं आपको कोसते हुए बतख भी बोलती हूँ, तो क्या आप सच में बतख हुए क्या? और दूसरी बात, आप प्रोफेशनल बिहेव करने से ज्यादा सख्त और रकड़ू बिहेव कर रहे हैं। उसका रोना बढ़ता देख वंश ज्यादा घबराने लगा और वो उसे उस तरह रोते हुए देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए अपने कान पकड़कर बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। अब रोना बंद करो मिस चिटचट शर्मा, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, मुझे रोते हुए इंसान को दिलासा देना या कंफर्ट करना नहीं आता। प्लीज स्टॉप क्राइंग और अपने चेहरे को टिश्यू पेपर से साफ करो, स्पेशली अपनी नाक को जो बहने लगी है और रोने की वजह से लाल टमाटर जैसी हो गई है। और ये कहते हुए उसने अपने कानों से हाथ हटाकर टिश्यू पेपर रिवा को वापस से पकड़ाए। अपने लिए उसके मुंह से वही पुराने वाला संबोधन सुन रिवा को बहुत खुशी हुई, पर उसकी पूरी बात को समझने के बाद वो उसे घूरते हुए बोली, मुझे ना आपसे माफी ही नहीं मांगनी चाहिए थी, आप हो ही ऐसे। और अपने चेहरे को और नाक को साफ करने लगी। वहीं वंश उसे पहले की तरह देख होकर उसे ही देखने लगा और अपने मन में बोला, सुर्खी तो तेरे चेहरे पर तुम्हारी रो कर भी आ जाती है, बस कमी ये है कि वो मेरे दिल को जलाती है। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती चिटचट शर्मा,
हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। और ये सोचते हुए अचानक ही उसके चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट घर कर गई। तभी रिवा उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोली, अब तो आप नाराज नहीं होना मुझसे। और ये कहते हुए उसने अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लिया था। क्या होगा रिवा के बतख सिसोदिया का जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।